नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। राजनीति में हर साल कुछ नाम चमकते हैं, कुछ धुंधले पड़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद खुद को फिर से निखारते हैं। आज साल 2025 का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2025 है। वहीं 2025 में कई नेताओं की किस्मत भी चमकी है। जी हाँ, अगर इस साल की राजनीतिक उपलब्धियों को ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जाती है, जिनका दबदबा 2014 से लगातार बना हुआ भी है। इस साल ने एक बार फिर मोदी को नंबर 1 पोजीशन पर खड़ा भी किया है। दिल्ली और बिहार जैसे बड़े और चुनौतीपूर्ण राज्यों में मिली जीत भी कहीं न कहीं मोदी के नेतृत्व में दर्ज भी की गई है। दिल्ली में बीजेपी के लिए सरकार बनाना साल दर साल मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन मोदी ने जब ये भरोसा दिलाया कि पहले से चल रही कोई भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी, तो अरविंद केजरीवाल के तमाम दावे कमजोर पड़ गए और बीजेपी जीत की दहलीज पार भी कर गई। बिहार भी कहानी कुछ अलग नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर सेहत, व्यवहार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सवाल उठते रहे, लेकिन 2025 में उन्होंने ऐसा जबरदस्त बाउंस बैक किया कि एनडीए को 243 में से 202 सीटें मिली हैं और आरजेडी को महज 25 सीटों पर समेट भी दिया गया है। जिन लोगों ने जेडीयू के खेमे में भविष्यवाणी की, नीतीश कुमार ने उन्हें पूरी तरह गलत भी साबित कर दिया और बीजेपी के बराबर आकर खड़े भी हो गए। इसके अलावा ये साल बिहार से नितिन नवीन के लिए खास रहा, जिनकी ताजपोशी को बीजेपी ने परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ अपने जवाब की तरह पेश भी किया है। एक ऐसा नेता जो बड़े नामों को पीछे छोड़कर शीर्ष जिम्मेदारी तक पहुंचा है। वहीं दिल्ली में रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना भी कम चौंकाने वाली बात नहीं थी। एक नगर निगम पार्षद से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर बीजेपी की उसी रणनीति को दिखाता है, जिसमें नए और अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। वहीं राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन का चयन भी बीजेपी की संधी हुई राजनीतिक चाल और सूझबूझ का संकेत भी माना जाता है। वहीं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए 2025 संकेतों का साल रहा। अजित पवार ने भले ही बीजेपी के आगे जल्द समझौते कर लिए हो, लेकिन शिंदे लगातार संघर्ष करते रहे और नगर निगम निकाय चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन बीजेपी के लिए चिंता का कारण भी बना। इसी के साथ इस साल में कई नाम चर्चा में रहे। 2025 की राजनीति एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिसमें कई नए चेहरे उभरे हैं, पुराने खिलाड़ी फिर से मजबूत हुए हैं, लेकिन इन सब के केंद्र में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की राजनीति का छाया साफ भी दिखाई देता है, जो इस पूरे साल की सबसे बड़ी और निर्णायक बनकर सामने भी आई है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।